थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है? जैसे सप्लीमेंट्स अपने को लेने होते हैं, पर्टिकुलरली आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन सप्लीमेंट्स अपने को चाहिए होते हैं, क्योंकि हीमोडायनेमिकली प्रेगनेंसी में हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन कम होता ही होता है ना। तो इसीलिए हम मदर्स को बोलते हैं कि आयरन सप्लीमेंट जो आपको डॉक्टर्स दे रहे हैं वो आपको लेना है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे का भी बोन कार्टिलेज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो मदर को कैल्शियम लेना ज़रूरी होता है। बच्चे का इस समय मसल डेवलपमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो माँ का प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार क्योंकि हम खाना पीना उतने अच्छे से नहीं खा पाते, खाने के बाद भी वो जो जितना रिकमेंडेशन है सप्लीमेंट्स का वो हमारा पूरा नहीं होता, इसलिए एडिशनली हम आयरन, कैल्शियम और पर्टिकुलरली प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम एडवाइस करते हैं मदर्स को लेने के लिए। मैम एक और चीज़ जो होती है, पेट बड़ा होने की वजह से ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड है इसमें धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है, तो उस टाइम पे बैक पेन बहुत होता है। बहुत सारी मदर्स इस चीज़ को लेकर कंसर्न रहती है, बहुत परेशान रहती है कि बैक पेन बढ़ जाता है और मूवमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर भारी होते रहता है, बेबी ग्रोथ करता है, पेट बढ़ता है तो शरीर भारी होने लगता है और उसमें मूवमेंट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो किस तरह से हम बैक पेन से बच सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और मूवमेंट या फिर अगर कहें तो एक्सरसाइजेज कौन से करें ताकि हमको थोड़ा बैक पेन में भी रिलीफ हो, थोड़ा हेल्दी बॉडी मेंटेन हो और फाइनली नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी होती है उसमें भी आसानी हो? हाँ देखो, बैक पेन का बढ़ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा पोस्चर ही चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा बैक पे स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे लिगामेंट्स लूज हो रहे हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी होना शुरू हो जाती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से बैक पेन होना कॉमन है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम सप्लीमेंट जनरली आपको डॉक्टर एडवाइस करते ही हैं, वो हम ले रहे होते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा पोजीशन। तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि हमारा टमी आगे निकल जाता है तो बैक पे प्रेशर पड़ता है, लेकिन उसमें भी अगर हमको ध्यान रखना है कि जब हम चल रहे हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम एज अ पीछे थोड़ा हमारा पोजीशन पे हमको ध्यान रखना है कि हमारा शोल्डर जो है ना वो स्ट्रेट लेवल पे हो, मतलब परपेंडिकुलर हो जमीन से, है ना। तो उससे भी क्या होगा, हमारा पोजीशन हम थोड़ा पोस्चर अपना मेंटेन कर सकते हैं। हमारा शोल्डर जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, पीछे के साइड नहीं होना चाहिए। जब हम कॉन्शियसली इस चीज़ को सोचेंगे और या फिर जब चलते समय ध्यान रखेंगे कि हमको शोल्डर स्ट्रेट रखना है, तो उसमें भी हमारा काफ़ी सारा इफेक्ट आ जाता है। इसके अलावा क्योंकि लिगामेंट्स लूज हो रहे हैं तो और पोस्चर की वजह से जो पेन हो रहा है, बच्चा नीचे घिसक रहा है, तो उन सब चीज़ों की स्ट्रेचिंग वाली जो पेन होती है उसको हम कॉम्बैट कर सकते हैं। जो डिफरेंट हमारे प्रेगनेंसी वाले एक्सरसाइजेस होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे कि आप कीगल एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दीजिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दीजिए, स्क्वाट्स करना स्टार्ट कर दीजिए, पेल्विक टिल्ट्स होते हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इन सब से क्या होता है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ मिलती है, जो स्ट्रेचिंग, अनड्यू स्ट्रेचिंग हो रही है वो कम हो जाता है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो हमको बैक पेन से भी रिलीफ करते हैं, पेल्विक एरिया में जो अनड्यू पेन हो रहा है उससे भी रिलीफ करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर 3-4 एक्सरसाइजेस है ना, जैसे बटरफ्लाई हो गया, स्क्वाट्स हो गया, पेल्विक टिल्ट्स हो गए एंड कैट एंड काउ पोजीशन हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब बेसिकली पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस भी इसको हम बोलते हैं। तो पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस अगर अपन करते हैं तो बच्चे का सिर नीचे घिसकता है, टाइमली इंगेज हो जाता है एंड ये अपने को नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करते हैं।